हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव के मुंडमाला का रहस्य व नंदी के कान में मनोकामना कहे जाने के पीछे का रहस्य व भगवान शिव व शनि देव के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में भगवान शिव और सती के अद्भुत प्रेम का वर्णन है। जब माता सती ने भगवान शिव के लिए यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था और जिसके बाद क्रोधित हुए भगवान शिव ने सती के शव को उठाकर तांडव किया था। मान्यताओं के मुताबिक तांडव करना भी भगवान शिव की लीला ही थी। बताया जाता है कि महादेव ने तांडव के बाद 51 शक्तिपीठों की स्थापना की थी। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर त्याग करना है। इसी समय उन्होंने सती को अपने गले में मौजूद मुंडों की माला का रहस्य भी बताया था। मुंडमाला का रहस्य। एक बार की बात है, नारद जी के उकसाने पर माता सती भगवान शिव से उनके गले में रहने वाली मुंड की माला का रहस्य जानने की जिद करने लगी। भगवान शिव ने माता सती को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानी। जिसके बाद महादेव को विवश होकर माता सती को मुंड की माला का रहस्य बताना ही पड़ा। भगवान शिव ने माता सती को बताया कि उनके गले में मौजूद इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं, वह सभी आपके ही हैं। भोलेनाथ की इन बातों को सुनकर माता सती हैरान रह गई। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, यह भला कैसे संभव है कि आपके गले में मौजूद सभी मुंड मेरे हैं? माता सती की इस बात पर महादेव ने माता सती को बताया कि यह उनका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और ये सभी मुंड उन पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। महादेव की इस बात को सुनकर माता सती ने भोलेनाथ से कहा, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग क्यों नहीं करते? माता सती की ये बात सुनकर महादेव हंसे और बोले, मैं अमर कथा जानता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर सती ने भी अमर कथा जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वे कथा सुन नहीं पाई, इसलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ लिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। माता सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमरत्व प्राप्त हुआ और फिर इसके बाद उन्हें शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जब भी हम किसी शिव के मंदिर में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग शिवलिंग के सामने बैठे नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ये एक परंपरा बन गई है। इस परंपरा के पीछे की वजह एक मान्यता है। आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। मान्यता है, जहाँ भी शिव मंदिर होता है वहाँ नंदी जी की स्थापना भी जरूर की जाती है, क्योंकि नंदी भगवान ही शिव के परम भक्त हैं। जब भी कोई व्यक्ति शिव मंदिर में आता है तो वह नंदी के कामने में अपनी मनोकामना कहता है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव तपस्वी हैं और वे हमेशा समाधि में रहते हैं। ऐसे में उनकी समाधि और तपस्या में कोई विघ्न ना आए, इसलिए नंदी ही हमारी मनोकामना शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसी मान्यता के चलते लोग नंदी को अपनी मनोकामना कहते हैं। शिलाद नाम के एक मुनि थे जो ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने उनसे संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद मुनि ने संतान भगवान शिव को प्रसन्न कर अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र मांगा। भगवान शिव ने शिलाद मुनि को ये वरदान दे दिया। एक दिन जब शिलाद मुनि भूमि जोत रहे थे, उन्हें एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। एक दिन मित्रा और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर नंदी महादेव की आराधना करने लग पड़े। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से भय कैसा हो सकता है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने नंदी का अपना गणाध्यक्ष भी बनाया। आइए अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव के पुत्र शनि देव भगवान शिव के भक्त थे।
भगवान शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस तरह से देवों के देव महादेव स्वयं शनिदेव के गुरु हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शनिदेव महादेव के धाम हिमालय पहुंचे थे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? महादेव का सवाल सुनकर शनिदेव ने जवाब दिया और बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आ गए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर महादेव ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का अब उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान भोलेनाथ पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि शनिदेव वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। भगवान शंकर को देख शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। भगवान शनिदेव की बातें सुनकर महादेव आश्चर्य में पड़ गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और इसके पात्र आप बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और शनिदेव को अपने हृदय से लगा लिया। सहभार डेली हंट डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS TMS। नमस्कार।